एक बार की बात है, एक गुरुकुल में ऐसे ही कुछ शिष्य रहा करते थे और गुरुजी भी समर्थ थे, सक्षम थे। हर तरह की पढ़ाई होती थी, आध्यात्मिक पढ़ाई भी होती थी, ध्यान साधना सिखाया जाता था। बहुत सारे ऐसे शिष्य थे जिनका ध्यान बहुत अच्छा होता था। रोज नई नई अनुभूतियों को लेकर के वो मस्त हो जाए और आपस में जब कहीं बैठते तो अक्सर चर्चा करते, आज तो मुझे ऐसा दिखाई पड़ा, आज तो मुझे वैसा दिखाई पड़ा, आज तो मैं आकाश में उड़ रहा था, आज तो मैं गायब हो गया था, पता ही नहीं चला कि कहां चला गया। तरह तरह से वो चर्चाएं किया करते थे। और उसी सभा में एक गुरु का सेवक भी था। जब अपने सहपाठियों के द्वारा ऐसी चर्चाओं को सुनता तो अंदर ही अंदर बड़ा ही क्षोभित होता, बड़ा ही दुखी होता। मुझे कोई अनुभूति नहीं होती और गुरुजी जो है ना, मुझे ध्यान करने भी नहीं देते। दिन भर अपने आगे पीछे फंसाए रखते हैं, उलझाए रखते हैं। ये लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, मैं तो पीछे रह जाऊंगा। ऐसे ही एक बार घटना आश्रम पर भी हुई थी। आश्रम के भी कुछ कार्यकर्ता यहां आए हुए हैं और हमारी टीम के जो मुख्य पिलर हैं भोजनालय टीम के, उनको किसी ने कह दिया कि भाई ये भोजन बनाने से काम नहीं चलेगा, ध्यान करना होगा। बस थोड़ा सा खुरपात डाल दिया और उनके अंदर में खुरपात होने लगा। सचमुच ये लोग तो जाके सभा में बैठ करके ध्यान करता है जी, हम तो रात दिन भोजन बनाने खिलाने बर्तन धोने में ही रहते हैं, लगता है कि हम वंचित रह जाएंगे, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं, कुछ भी प्राप्त। जब पूज्य गुरुदेव को ये पता चला तो परम पूज्य नीचे आए, उन लोगों के साथ एक बैठक की और उसी दिन उनके मुख से निकला, सेवा कोई साधारण बात नहीं है। सेवा कार्य में ठहरने वाला व्यक्ति, सच कहा जाए तो वो गुरु पद का अधिकारी होता है, ये जान लीजिए, ये इसका अधिकारी होता है। यही पहली बार मैं उनके मुख से ये शब्द को सुना। तो मैं चलता हूं प्रसंग की ओर। तो उस व्यक्ति के अंदर में भी ऐसे ही अंदर में खौलन रहती थी कि मेरा तो कुछ हो नहीं पाएगा, मैं तो दिन भर इनका टहलुआ बना हुआ हूं, कभी इधर भेजते हैं कभी उधर भेजते हैं, मेरा क्या हो। और एकांत पा करके वो अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी से यही प्रश्न रखा, बड़ी हिम्मत जुटाया, गुरुजी मेरा क्या होगा, आप तो मुझे ध्यान में बैठने भी नहीं देते हो, दिन भर काम लेते हो, आश्रम की सेवा कराते हो और इन लोगों को बैठा करके ध्यान करते हो, इनकी अनुभूतियां अद्भुत अद्भुत हैं। गुरुजी कुछ देर के लिए मौन हो गए। गुरुजी ने कहा, तुम अपने आप को पहचानते नहीं हो कि तुम कौन हो, तुम क्या से क्या हो चुके हो, तुम्हें पता नहीं। ऐसा करो, कल सुबह किसी छायेदार वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ करके तुम ध्यान करना, कल से तुम अपनी ध्यान साधना प्रारंभ करो। वो व्यक्ति सुबह उठा
और एक छायादार वृक्ष खोजने के क्रम में थोड़ा सा जंगल की ओर बढ़ गया और एक छायादार वृक्ष उसे मिल भी गया। वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान किया। ध्यान करने के बाद लौट करके सीधे आश्रम में आया, गुरुजी के चरणों में जाकर के बैठ गया। गुरुजी ने पूछा, क्या तुमने ध्यान किया? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुजी, मैंने ध्यान किया। क्या अनुभूति हुई? शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मुझे कुछ भी अनुभूति नहीं हुई, कुछ भी अनुभूति। हाँ, एक चीज दिखाई जरूर दिया कि जिस वृक्ष के नीचे मैं बैठ करके ध्यान कर रहा था, उस वृक्ष के एक डाल पर एक कौवा और एक कौवी बैठ करके कांव कांव करके परेशान कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो शांत हो गए, मौन हो गए, उनकी आवाज आनी बंद हो गई। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, कल भी जाना, उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान कर। ठीक दूसरे दिन भी सुबह उठा, उस वृक्ष के नीचे जाकर के बैठा और ध्यान करने लगा। ध्यान समाप्त करके फिर गुरुजी के पास आया, गुरुजी के चरणों में आकर के बैठ गया। गुरुजी ने पूछा, कैसा ध्यान हुआ? तुम्हें आज क्या अनुभूति हुई? शिष्य ने कहा कि गुरुजी, आज भी मुझे कुछ भी अनुभूति नहीं, कुछ भी अनुभूति नहीं। हाँ, एक नई चीज जरूर दिखाई दी। जिस वृक्ष के डाल पर कल कौवा और कौवी बैठे हुए थे, वहां आज एक हंस और हंसनी बैठे हुए। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, जाओ, कल भी तुम वहां पर जाकर के ध्यान करो। कहते हैं कि तीसरे दिन भी वो जाता है, उस वृक्ष के नीचे बैठता है और ध्यान करने लगता है। ध्यान के समाप्ति के बाद वो गुरुजी के पास आता है, गुरुजी के चरणों में बैठता है। गुरुजी फिर वही प्रश्न दोहराते हैं, आज क्या अनुभूति है? गुरुजी, आज भी कोई अनुभूति नहीं, लेकिन एक चीज देखा मैंने कि उस वृक्ष के पास एक अप्सरा, एक दिव्य युवती और एक दिव्य पुरुष दिखाई पड़े। उन्होंने आकर के मुझे प्रणाम भी किया। थोड़ी देर के बाद आकाश मार्ग से एक सिंहासन आया, उसी पर बैठ करके वो आकाश मार्ग में चले। गुरुजी ने कहा कि देखो तुम क्या हो, इसे समझो, इसे समझो। तुमने पहले दिन जो ध्यान उस वृक्ष के नीचे किया, उस ध्यान का प्रभाव ऐसा था, जिस प्रभाव में आकर के जो कौवे कांव कांव कर रहे थे वो शांत हो गए। पहले दिन का ये रिजल्ट था। और उसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि कौवा जोनी से वो मुक्त हो गए। दूसरे दिन जब जाकर के उस वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान किए तो उनकी जोनी बदल गई। वो हंस और हंसनी के रूप में कोई और नहीं थे, वही कौवा और कौवी। उनकी जोनी बदल गई। ये तुम्हारे ध्यान का प्रभाव था। और तीसरे दिन जब तुमने वहां बैठ करके ध्यान किया तो उसका प्रभाव यही हुआ
कि वो हंस हंसनी भी मुक्त अवस्था को प्राप्त करे। उनके लिए स्वर्ग से सिंहासन आया, बैठे और वो स्वर्ग की ओर चले। ये कथा है और अक्सर कथाओं के माध्यम से ही समझाने का प्रयास किया जाता है। जो सेवा है ना, हमें यहां तक ले जाती, यहां तक ले। सेवा स्वयं में अपने आप में ध्यान है। और इस संसार में अगर किसी ने कुछ पाया है तो गुरु सेवा से ही पाया है। आश्रम की भी एक घटना मैं बता देता हूं। आश्रम का कुछ कार्य चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था, और एक नौजवान लड़का उस कार्य की देखभाल में था। बेचारा रात दिन मेहनत करता, रात दिन मेहनत करता, और संध्या के समय सोते वक्त गुरुजी का पैर भी दबाता। जब तक वो सो नहीं जाते तब तक उनकी सेवा भी करता। एक दिन मैंने देखा कि वो एकांत में बैठ करके रो रहा है। मैं उसे गुरुजी के पास लेकर के गया। उसने गुरुजी से यही कहा कि रोने का कारण कुछ और नहीं है, मैं कितना भी ध्यान करता हूं मेरा ध्यान नहीं लगता। जानते हैं गुरुजी ने उस दिन क्या कहा? बेटा, जिस दिन तुम्हारा ध्यान लगेगा ना, उस दिन तुम सत्य की समाधि में होगे। सत्य की सारी यात्रा पार करके तुम सत्य की समाधि में। गुरुजी ने ऐसा आशीर्वाद उसे। यह है सेवा, यह है सेवा। सबसे महान है गुरु सेवा, गुरु के मिशन की सेवा, उस रास्ते पर चलने वाले लोगों की सेवा, और समय समय पर उनको मार्गदर्शन करने की सेवा।